Today, we are going to start the second chapter of mathematics according to the NCERT linear equation in one variable. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर से मतलब पहले नाम समझ लेते हैं कि वन वेरिएबल मतलब कि किसी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल होता है जो एक्स वाई होता है। जैसे कि पहले इक्वेशन और पहले एक्सप्रेशन और इक्वेशन हम लोग समझ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी जो जिसमें किसी वेरिएबल का एक यूज हो और किसी दो नंबर्स के बीच में रिलेशन दर्शा रहा हो, जैसे कि 5x प्लस 2 या 2xy या 2xy प्लस 5 या कुछ भी ऐसा नंबर सिर्फ हुआ, मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन इसको कहते हैं। और एक्सप्रेशन इक्वेशन तब बनता है जब उसमें इक्वल टू का साइन लगे, इक्वालिटी का साइन लगे, मतलब एक्सप्रेशन किसी नंबर के बराबर हो या एक एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर हो, तब उसे इक्वेशन कहते हैं। कि जैसे 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये इक्वेशन हो गया। 2xy इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5 वाई मान लो, तो ये भी एक एक्सप्रेशन था सिर्फ ये, और सिर्फ ये भी एक एक्सप्रेशन था, दोनों बराबर हुआ तो ये इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन किसी एक्सप्रेशन का कोई वैल्यू असाइन हो या किसी एक्सप्रेशन दूसरे इक्वेशन के बराबर हो, मतलब बीच में इक्वल का साइन लगे, इक्वालिटी का साइन लगे, तो वो इक्वेशन बन जाता है। अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? इक्वेशन और एक्सप्रेशन तो आप लोग समझ ही गए होंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब कि पावर वन हो, या लीनियर एक्सप्रेशन। तो पहले लीनियर एक्सप्रेशन समझते हैं। 2xy लीनियर एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ये हम लोग अभी नहीं कह सकते क्योंकि ये मोर देन वन वेरिएबल में, इसको छोड़ देते हैं। ये अभी आप लोगों को आगे पढ़ना होगा, अगले क्लास में हो सकता है। पहले देख लेते हैं 2x² प्लस 4, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है कि नहीं। ये तो एक्सप्रेशन है, ये तो पता चल रहा है क्योंकि इसमें कोई इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन है। लीनियर इक्वेशन तब एक्सप्रेशन तब होगा जब पावर वन हो। यहाँ तो पावर टू है, एक्स का वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है, तो ये तो पावर इसका टू है, वन से ज़्यादा है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक इसको कहते हैं वैसे। तो 2x प्लस 4, एक्स की पावर वन है, एक्स की पावर वन है, तब जाके ये मतलब ये एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। और जब लीनियर एक्सप्रेशन में कोई इक्वालिटी का साइन लग जाए, कोई उसको वैल्यू असाइन हो जाए, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो लीनियर एक्सप्रेशन और इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन एक्सप्रेशन में अंतर था, वही लीनियर इक्वेशन और लीनियर एक्सप्रेशन में अंतर है। बस खाली ये है कि लीनियर में पावर वन होना चाहिए, और वन वेरिएबल वो होगा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन है, या वाई है कोई वेरिएबल, वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई, कुछ ऐसा है। तो इसमें भी पावर, हाईएस्ट जो पावर है पूरे एक्सप्रेशन में, जो हाईएस्ट पावर है वो टू है, जो कि वन से ज़्यादा है, या वन नहीं है जो, तो वन नहीं है यानी वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। अगर सिर्फ 4y प्लस 5 होता तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन होता। तो ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन और इक्वेशन। अब 2x माइनस 3 मान लो ये कोई इक्वेशन है, तो ये वेरिएबल हुआ, इसको वेरिएबल कहते हैं। ये इक्वालिटी का साइन है, और ये पूरा इक्वेशन हो गया। और अगर ये इक्वालिटी का साइन नहीं होता तो ये वाला चीज एक्सप्रेशन होता। तो अब RHS LHS हम लोग समझते हैं कि जो ये मान लो इक्वालिटी है, इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में
LHS होगा, और इक्वालिटी के राइट साइड में RHS, इसका फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड और इसका फुल फॉर्म राइट हैंड साइड, तो LHS RHS हो गया। और किसी इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है LHS के साइड, वो RHS के इक्वल होता है। तो किसी इक्वेशन में मान लो ये इक्वेशन है 8, इसको लिख देते हैं, मान लो ये इक्वेशन है कोई, तो उसका जो RHS साइड में सॉरी LHS साइड में जो ये एक्सप्रेशन है वो RHS साइड के बराबर होगा। LHS RHS के बराबर होगा किसी भी इक्वेशन में, ये मतलब इक्वेशन का यही क्राइटेरिया भी हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन है यानी LHS RHS के बराबर होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं जी, which have linear equation on one side, linear equation expression, sorry, linear expression on one side and number on one side। तो इक्वेशन सॉल्व करना है जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन एक साइड में हो, लीनियर एक्सप्रेशन एक साइड में हो और उसके बराबर उस साइड में कोई एक नंबर हो। तो ये पूरा तो इक्वेशन हुआ जिसमें एक लीनियर एक्सप्रेशन के सामने एक नंबर है। तो इस टाइप के मतलब इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग सीखते हैं। तो बेसिक सा रूल है, 4 चीज़ हम लोग सिर्फ करते हैं। किसी भी अगर लीनियर एक्सप्रेशन के सामने कोई नंबर है तो हम लोग 4 चीज़ करते हैं। नंबर ऐड करते हैं, तो दोनों साइड ऐड करते हैं ताकि ये इक्वेशन चेंज ना हो जाए, इक्वेशन चेंज ना हो जाए। या हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोई भी नंबर कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो दोनों साइड, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों साइड, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड, और कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड। यही हम लोग बेसिकली करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, 2x - 3 = 7 है। अब ऐसा कुछ करना है कि इस साइड में सिर्फ x ही बचे, जो लीनियर एक्सप्रेशन का साइड है उस साइड x ही बचे। इस तरीके से हम लोग कोई नंबर इसमें ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे। और जो भी इस साइड लीनियर एक्सप्रेशन के साइड में नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड होगा, सेम चीज़ RHS साइड भी होगा, क्योंकि LHS = RHS होता है। LHS = RHS होता है। वो मेंटेन रखने के लिए अगर इधर इंटू 2 कर रहे हैं तो इधर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, इधर डिवाइड 5 कर रहे हैं तो इधर भी डिवाइड 5 करना पड़ेगा। ये है। अब इसमें हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे ये है कि इस तरीके से लीनियर एक्सप्रेशन को करना है कि सिर्फ इसमें एक वेरिएबल ही बचे, सिर्फ एक वेरिएबल ही बचे। इस तरीके से इस साइड में मतलब दोनों साइड में नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लोग ऐड 3 करते हैं ऑन बोथ साइड। तो 2x - 3 + 3 दोनों तरफ ऐड किया तो ये 0 हो गया। 2x = 10। अब दोनों साइड डिवाइड किया, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x / 2 = 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया x = 5। तो ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन का आंसर आ गया। उसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो
15/4 माइनस 7x इज टू 9। तो ये तो एक तो बेसिक हो गया कि ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और जो भी करना है दोनों साइड नंबर के करना है। और इक्वालिटी में ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम लोग इस नंबर को इस साइड ले जा सकते हैं, और इस नंबर को मतलब आरएचएस वाले साइड वाले को एलएचएस साइड ले जा सकते हैं। एलएचएस के किसी पार्ट को हम लोग इस साइड ले जा सकते हैं, और आरएचएस के किसी पार्ट को हम लोग इस साइड ले जा सकते हैं, आरएचएस का कोई भी पार्ट हो या पूरा आरएचएस भी। तो अगर हम लोग इस साइड से उस साइड ले जाएं तो साइन चेंज होगा, या एलएचएस से आरएचएस की ओर ले जाएं तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होता है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, 15/4 है, और मान लो हम लोग 9 को इधर ले आते हैं तो -9 हो जाएगा। इस 9 को इधर ले आए, पॉजिटिव था तो इधर आया तो साइन चेंज हो जाएगा उसका, -7x इज टू 0। अब मान लो कि इन दोनों को हम लोग सॉल्व किए तो ये आ रहा है -21/4, और -7x था इज टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ आ रहा है कि -21/4 और फिर -7x को इस साइड ले आते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा फिर से, तो 7/x हो जाएगा। और फिर दोनों साइड 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड किया तो ये हो गया -21/4 इंटू 7 इज इक्वल्स टू x। तो ये हो गया -3/4 आंसर। तो यही सब तरीके थे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के। जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के, जब लीनियर एक्सप्रेशन एक साइड में हो और एक साइड में नंबर्स हो कुछ, तो बेसिक यही हुआ कि बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इस साइड, इसलिए दोनों साइड प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट डिवाइड करेंगे किसी नंबर से। या फिर अगर ट्रांसपोज करने का जरूरत पड़ा, ट्रांसपोज मतलब किसी LHS साइड से RHS साइड नंबर जाएगा तो उसका साइन चेंज होकर जाएगा। तो यही बेसिक दो तरीका था, इससे आप लोग एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दूसरा है इसमें टॉपिक जो इसके एप्लीकेशंस हैं, जो कि बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स कहे जाते हैं। तो बहुत तरीके के होते हैं, 5-6 तरीके के। एक पहले छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सम ऑफ 2 नंबर वाला, कि वर्ड प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि कोई 2 नंबर है, और मान लो कि मतलब हम पढ़ के बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन एक मान लो दिया हुआ है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 74, और वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर, और देन व्हाट आर द नंबर्स। ये सब लोग लिख देना सुन के कॉपी में, फिर बनाना जो भी हम बताएंगे, फिर खुद से भी ट्राई करना पहले पॉज करके, फिर हम अभी बता रहे हैं उसको। क्वेश्चन है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 74, वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। तो दिया हुआ है कि 2 नंबर का सम है 74, तो लेट 2 numbers be x and y। तो दिया हुआ है कि 2 नंबर्स का सम है 74, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 74। और फिर एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 1 नंबर इज 10 मोर देन द अदर, मतलब कि कोई एक नंबर x है, मान लो कोई एक नंबर x है, तो जो y होगा वो x प्लस 10 होगा, मतलब कि इससे 10 ज़्यादा होगा। ये एक नंबर x है तो एक नंबर y जो है x प्लस 10 होगा।
तो ये इक्वेशन एक बन गया और एक ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फिर x प्लस y के जगह पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2, पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, x y के जगह पे x प्लस 10 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 74। तो 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 74। तो 2x इज इक्वल्स टू 64, यानी x इज इक्वल्स टू 32। अब ये कैसे सॉल्व हुआ? वही पुराने तरीके से, जैसे अभी प्रैक्टिस करते करते अभी हम कितने जल्दी कर लिए, उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। जैसे अभी हुआ कि x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 74। तो पहले आप लोग अभी धीरे धीरे सीखना कि पहले करना कि दोनों को जोड़ा, फिर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 74 हो गया, फिर दोनों साइड में -10 किया, +10 -10 इज इक्वल्स टू 74 -10। या ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करें, या तो ट्रांसपोज कर दे तो सीधा इधर -10 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया कट के, और ये हो गया 64 इज इक्वल्स टू 2x। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो अब ये हो गया x इज इक्वल्स टू 32। तो पहले आप लोग ऐसे धीरे धीरे करना, फिर धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ आदत हो जाएगा कि इधर -10 करना है, तो सीधा इधर -10 करके लिख दिया, और फिर इधर 2 से डिवाइड किया, इधर 2 से डिवाइड किया, तो ये 32 हो गया और x हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 32 आंसर हो गया। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा? x प्लस 10 विच इज 42। तो एक नंबर 32 हो गया, एक नंबर 42 हो गया। अब चेक करने के लिए दोनों का सम 74 आ रहा है और एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है, तो यानी कि सही हम लोगों ने किया। एक और एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ पे जगह कम है, कि एक नंबर है -7/3। ये आपके एग्जांपल में ही है, उसको आप समझ सकते हो। पहले मतलब क्वेश्चन आप लोग लिख लो पहले, फिर खुद से पॉज करके ट्राई करना, और फिर अभी तो हम बता ही रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। फिर से, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। तो दिया हो कि -7/3 के ट्वाइस में, यानी 2 इंटू -7/3 में क्या ऐड करेंगे, मान लो x ऐड करेंगे तो 3/7 आ जाए। ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया। तो अभी x -14/3 ये मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल्स टू 3/7। अब इधर भी 14/3 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इधर 3/7 प्लस 14/3 ऐड करेंगे तो x का वैल्यू 107/21 आ गया। यानी ये ऐड करेंगे तो इसके दोगुने में -7/3 के ट्वाइस में, तो ये 3/7 नंबर आ जाएगा। सिंपल सिंपल ही रहेगा। और फिर अब देखो, सम ऑफ टू नंबर्स वाला तो हम लोग सीख गए, पेरीमीटर वाला भी हम लोग देखेंगे, फिर एज प्रॉब्लम देखेंगे, क्वाइन प्रॉब्लम कि मान लो 50 पैसे का 10 सिक्का है, 100 पैसे का 4 सिक्का है, 1 रुपये का 10 सिक्का है। तो उस तरीके से अभी हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। उसी तरह नोट्स वाला भी है, और रेशियो वाला भी अभी हम लोग सीखेंगे। ये 4-5 है। अभी हम लोग पेरीमीटर वाले देखते हैं। तो पहले सब लोग क्वेश्चन लिख लो, जैसे पहले 2 क्वेश्चन में क्या था कि, और फिर पॉज करके बनाना। The perimeter of a triangle is 13 centimeter and its width is 2 into 3/4। मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको 4 to the 8 and 8 3 11, 11/4 है ये इतना सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, विड्थ इज 11/4। तो
ये लेंथ बताना है। तो पहले हम लोग लेंथ एज्यूम कर लेते हैं कि अज्यूम लेंथ टू बी x सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है कि पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। ये तो सबको पता है, सबको याद होगा। अगर नहीं याद है तो बहुत बुरी बात है। लेंथ यहाँ पे हम लोग माने x सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में लेंथ प्लस विड्थ, सॉरी लेंथ प्लस x लेंथ है और विड्थ क्या था क्वेश्चन में दिया हुआ, विड्थ था 2 इंटू 3/4 यानी 11/4। तो ये तो इक्वेशन 1 हो गया। अब दिया हुआ है कि पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये 13 के बराबर है। पेरीमीटर तो 13 दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 13 इज इक्वल्स टू 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे हम लोग, इधर 2 से डिवाइड इधर 2 से डिवाइड, तो ये 2 कट जाएगा। तो 13/2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 11/4। अब हम लोग दोनों साइड 11/4 माइनस कर देंगे, तो 13/2 माइनस 11/4 इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसका एलसीएम लेंगे, या एलसीएम लेने में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो एक आसान, पहले तो एलसीएम से ही करना चाहिए, फिर धीरे धीरे आदत बन जाए तो बेस दोनों का सेम कर लेना चाहिए। कि ऊपर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर तो सेम ही है। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया 13/2 का ये, क्योंकि ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस 11/4, तो डेनोमिनेटर सेम हो गया, तो सब्सट्रैक्शन करने में आसानी होगा। सीधा ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, फिर 6 में से गया 5, 15/4, ये आंसर हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 जो 12, और जो रिमाइंडर बचा 3/4, तो ये आंसर हो गया। सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, तो ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एज वाला प्रॉब्लम। पेरीमीटर वाला यही होगा, हो सकता है कुछ एरिया वाला भी आ जाए, तो उसमें सीधा लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला फॉर्मूला लगा देना है कि ये इंटू ये, मान लो किसी का एरिया 10 है और लेंथ x मान लिए और विड्थ दिया हुआ था 5, x इंटू 5 = 10, एरिया दिया हुआ था, तो x इज इक्वल्स टू 2। ये तो बहुत आसान हो जाएगा उस तरीके से, मतलब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जो भी बोले प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम में, उस हिसाब से इक्वेशन बनाना है। एक इक्वेशन में सॉल्व हो गया क्योंकि एक वेरिएबल था, कहीं 2 इक्वेशन भी लग जाएगा अगर 2 वेरिएबल होगा, जैसे सम वाले प्रॉब्लम में था, या आगे भी हम लोग देखते हैं और भी हो सकता है कि 2 वेरिएबल वाला हो। तो अब हम लोग देखते हैं एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम में फिर क्वेश्चन आप लोग लिख लो कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 years their age will add to 66 years। पहले हम लोग इसमें एज प्रॉब्लम में ये देखना है कि हम लोग को चार्ट बनाना पड़ता है। पहले तो ये दिया, पहले तो साहिल का एज एक मान लेते हैं कि लेट साहिल्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। एक वेरिएबल मानना ज़्यादा अच्छा होता है। पहले एक चार्ट बना लेते हैं कि प्रेजेंट एज 5 year लेटर, साहिल मदर उसका, साहिल का, और ये सम। साहिल का एज अभी क्या है, हम लोग एक्स माने हैं,
साहिल का एज हम लोग अभी x माने हैं, फिर 5 साल के बाद उसका एज x+5 हो जाएगा। साहिल की मदर का एज क्या है, तो दिया हुआ कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स, मतलब कि 3x है। साहिल का जो एज है उससे 3 गुना उसकी मदर का एज है। 5 साल बाद उसका भी 5 साल ही बढ़ेगा ना। और ये दिया हुआ है यहाँ पे इन दोनों का सम 4x, अभी वेरिएबल सिर्फ जोड़ रहे हैं हम लोग, और इन दोनों का सम 4x+10। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को मिला क्या। और एक दिया हुआ था कि मतलब जो मेन जो है दिया हुआ कि 5 साल के बाद उनके एजेस का सम 66 साल होगा, यानी उनके एज का सम तो ये है 5 साल के बाद वाला, तो 4x+10 = 66 यूज हो जाएगा। तो x क्या होगा, 4x -10 करेंगे तो 56, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे 114 ईयर्स। तो साहिल का अभी एज 14 साल है और उसकी मम्मी का प्रेजेंट एज 42 ईयर्स हो जाएगा। 3x = 42। तो ये हो गया साहिल का एज और उसकी मदर का एज ये हो जाएगा। तो ये एज प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें मतलब एज प्रॉब्लम में बेसिक यही है, जो चार्ट अच्छे से बना लेगा कि क्या क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से। एक्स है तो उसका 3 गुना था प्रेजेंट में, फिर 5 साल बाद दोनों का +5 ईयर हो जाएगा। और ये वाला डेटा दिया हुआ था कि इन दोनों का सम 5 साल बाद वाले उम्र का सम 66 हो रहा है, तो 66 फिर सॉल्व कर लिया, एक ही वेरिएबल था। ये तो सिंपल सा हो गया। इस तरीके से एज वाला भी आप लोग कर सकते हैं। और अब मनी प्रॉब्लम, जो क्वाइन और नोट वाला प्रॉब्लम था वो देखते हैं, और उसके बाद हम लोग रेशियो वाला प्रॉब्लम देख लेंगे। तो अब एक क्वेश्चन है, फिर से सब लोग लिख लो कि बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coin. If he has in all sum rupees 77, तो how many coins of each denomination does he have? Denomination मतलब जो पैसे का मतलब वैल्यू हुआ, जो उस पर चिन्ह है कि 5 का है ये सिक्का, ये 2 का सिक्का है, ये 1 का सिक्का है, वो हुआ कि हर कॉइन का डेनोमिनेशन, कि इस कॉइन का डेनोमिनेशन है कि 5 का है, ये 2 का है, ऐसे। तो क्वेश्चन के हिसाब से अब एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो लेट बंसी हैज़ x नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 ये रुपीज़ आगे लिखना, 5 रुपये का कॉइन उसके पास x है, नंबर x नंबर में मतलब x अमाउंट, x कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये x है तो नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन कितना होगा, 3 टाइम्स। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स है, मतलब 5 रुपये का जितना सिक्का है उससे 3 गुना 2 रुपये वाला सिक्का उसके पास है, तो 3x हो गया। और क्या दिया हुआ है फिर कि उसका टोटल सम जो 3x = x, ये जो टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन एंड टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, इन दोनों का जो सम होता है वो 77 होता है। ये तो नंबर था, मतलब कि 3x नंबर और x नंबर, और ये तो रुपीज़ है, तो ये दोनों तो इक्वालिटी हम लोग नहीं कर सकते हैं, मतलब दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो 3x 2 रुपये वाला सिक्का है तो इंटू 2 करेंगे। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो कोई एक डेफिनेट रुपया आया होगा कि हाँ x मान लो 5 था तो 30 रुपया आया, 2 रुपये वाले सिक्का का टोटल सम 30 रुपया आया। उसी तरीके से 5 रुपये वाले में 5 से मतलब टोटल रुपया, इतना रुपया उसके पास हो गया,
ये तो नंबर ऑफ सिक्कास था, और फिर इससे ये टोटल रुपीज़ में हुआ, तो ये इन दोनों का सम 77 आ रहा है। अब सॉल्व करेंगे। 6x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 77, 11x इज इक्वल्स टू 77, तो x डिवाइड करेंगे दोनों तरफ 11 से, तो 7। x का वैल्यू 7 आ रहा है, मतलब कि बंसी के पास 7 क्वाइन था 5 रुपए का, तो 2 रुपए वाला कितना हो गया 3x, यानी 7×21, 21 कॉइन्स ₹5 का, और ये 21 कॉइन्स ₹2 का। तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि 7 5 ₹35 हो गया, और 21 दूनी ₹42 हो गया, तो दोनों का सम 77 आ रहा है। तो इस तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप लोग। ये हो गया पैसे वाला। उसी तरीके से सेम टू सेम नोट वाला भी होगा, कि मान लो 50 रुपए का एक्स नोट है, 20 रुपए का 2x नोट है, ये जो भी हो। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि एक एग्जांपल देखो, जैसे लिख लो क्वेश्चन सब, कि देवेशी हैज़ ए टोटल ऑफ 590 एज अ करेंसी नोट्स इन द डेनोमिनेशन ऑफ ₹5 50 20 एंड 10। मतलब कि 590 है नोट्स में, और उनमें 50 का भी कुछ नोट है, कुछ 20 का नोट है, कुछ 10 का नोट है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50 नोट्स एंड 20 नोट्स इज 3:5। If C has a total of 25 notes, how many notes of each denomination C has? तो इसमें रेशियो भी घुसा हुआ है, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सब लोग लिख लिए हो तो इसको वहीं पे रखो, और अब हम लोग पहले रेशियो वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन लिखो कि द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5, तो व्हाट आर द टू नंबर्स। मतलब सिंपल सा दिया हुआ है, दो होल नंबर है भाई, उनका रेशियो 2:5 में है। मतलब कि एक होल नंबर x होगा, मान लो एक y होगा, उन दोनों में 2:5 का है, मतलब रेशियो। तो अगर मान लो कि एक नंबर 2x है, तो दूसरा नंबर 5x, इस तरीके से हम लोग रेशियो भी मेंटेन रख रहे हैं। मतलब कि दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, तो रेशियो भी मेंटेन हो गया, और पैसा 2:5 में डिवाइड भी हो गया। तो मान लो कि ये दो नंबर है 2x, 2x:5x के रेशियो में, मतलब कि 2x नंबर हो गया, एक 5x नंबर हो गया, और इन दोनों का नंबर रेशियो 2:5 आ भी रहा है। जैसे कि अभी समझा रहे हैं कि मान लो कि 4:5 में कोई नंबर है, तो अब हम लोग को जानना है कि कोई ऐसा नंबर बताओ कि जो 4:5 के रेशियो में। तो सीधा हम लोग 4y:5y कर देंगे। y की जगह x भी हो सकता है, वेरिएबल है, इसके जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों तरफ y से या x से या किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने से ये हुआ कि रेशियो मेंटेन रह गया। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इन दोनों का रेशियो 4:5 है, वाई वाई कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो वाले में करते हैं कि रेशियो 2:5 है, तो एक नंबर को 2x ले लेते हैं, और तो दूसरा नंबर 5x हो जाएगा, तभी तो 2:5 का रेशियो बनेगा। या 4 5 है, तो एक को 4x ले लिए, तो दूसरे को 5x ले लेंगे, तभी तो 4:5 का रेशियो होगा। तो ये नंबर हो गया दो, 2x और 5x। तो दिया हुआ था कि दोनों के बीच का डिफरेंस 66 है, तो बड़ा नंबर तो यही होगा। एक में मान लो x कुछ भी हो, तो ये वाला तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि इसमें बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5x में से 2x घटाएंगे, तो दिया हुआ है कि 66 आ रहा है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ, तो इससे एक इक्वेशन बनानी है हम लोग। तो 3x इज इक्वल्स टू 66 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो अब नंबर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट नंबर क्या हुआ। फर्स्ट नंबर तो 2x था, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 × 22 इज इक्वल्स टू 44,
और सेकंड नंबर क्या हुआ, वो तो 5x था, तो 5 × 22 इज इक्वल्स टू 110। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो वाला प्रॉब्लम करते हैं। पहले मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर x भी मान सकते हैं, लेकिन जैसे कि देखो फर्स्ट नंबर को x माना तो 7:2 के रेशियो में होना चाहिए, 2:5 के रेशियो में होना चाहिए अगला नंबर। तो यहाँ 5x/2 होगा, तभी तो ये दोनों मतलब ये थोड़ा सा दिक्कत होगा इसको सॉल्व करने में। तो सिंपल सा जो भी अगर दिया रहे कि 2:5 में नंबर है तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट नंबर 2x हो जाएगा, दूसरा नंबर 5x हो जाएगा, और दोनों के बीच में 2:5 का रेशियो भी बना रहेगा। ये रेशियो वाला प्रॉब्लम हो गया। अब जो हम लोग पिछला क्वेश्चन लिखे थे कि 590 रुपये है उसके पास, और जो 50-20 का नोट है उसके बीच में नंबर के बीच, उन दोनों के नोट के बीच के नंबर के बीच में 3:5 का रेशियो है। तो पहले मान लो कि 50 का नोट 3x है नंबर में, और 20 वाला नोट 5x है मान लो। तो 10 रुपये का कितना नोट होगा वो हम लोग को देखना है। और गिवन है कि टोटल नोट्स इज इक्वल्स टू 25, मतलब कि टोटल नोट 25 है। 50 का नोट 3x हो गया, 20 का नोट 5x हो गया, तो 10 का नोट कितना हुआ भाई कि 25 में से ये दोनों घटा दिए 3x + 5x, क्योंकि इन तीनों का सम तो मतलब सॉरी 3x 5x और 10 का जो भी नोट है उन तीनों का सम तो 25 होगा। तो 10 वाले में से 10 का जितना भी होगा नोट, नंबर ऑफ 10 का नोट इतना होगा। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब ये 25 - 8x इक्वेशन ये है, सिंप्लीफाई करके ये लिख लिए। तो नंबर ऑफ 10 का नोट ये हो गया, नंबर ऑफ 20 का नोट, नंबर ऑफ 50 का नोट। तो अब हम लोग टोटल प्राइस निकालते हैं कि अगर 3x नोट है और हर नोट का 50 दाम है, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना रुपया हो गया। फिर 20 वाले नोट में 5x × 20 कर दिए, तो इतना 20 वाले जितने भी नोट है उसका दाम हो गया। और 10 वाले नोट का 25 - 8x नंबर था, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, और तीनों का सम दिया हुआ है गिवन की टोटल उसके पास 590 रुपया है। तो फिर ये इक्वेशन 2, और यहाँ पे जाके ये सॉल्व हो गया। बस एक ही वेरिएबल है, अब सबको सॉल्व करना है कि 150x + 100x + 250 - 80x इज इक्वल्स टू 590। ये 250 में से 80 गया 170, सॉरी 170x, और ये वाला इधर माइनस करेंगे, -250 इधर और इधर -250, तो ये हो जाएगा 290, सॉरी 340। x इज इक्वल्स टू, दोनों साइड 170 से डिवाइड कर देंगे, तो 340/170 इज इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ 50 का कॉइन कितना हुआ 3x, x का वैल्यू 2 है तो 6। 20 रुपए का कितना नोट है 5x, तो 5 × 2 10। और 10 वाले का कितना नोट है 25 - 8x, यानी 25 - 16। इसका मतलब 25 - 16 कितना हुआ 9, यानी 9 नोट 10 रुपए का था। इस तरीके से नोट वाला भी प्रॉब्लम। तो यही है बस, सबको इक्वेशन बनाना है जो भी वर्ड प्रॉब्लम में दिया हो कि 50 का कितना है तो 3x है, 20 का कितना है तो 5x है, तो 10 का कितना है
तो टोटल जितना था उसमें से इन दोनों का नंबर घटा दिया और ये निकल गया। फिर पैसा, टोटल पैसा निकाल के जोड़ के जो दिया हुआ है उसके इक्वेट कर दिया 590 से, और ये हो गया। इसी तरह रेशियो वाले में कि अगर कोई भी रेशियो में दिया हुआ है तो नंबर उसी रेशियो में अगर पाना है तो x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर है ये नंबर है, दोनों नंबर भी निकल गया और दोनों का रेशियो 2:5 भी रह गया। और जो कॉइन वाला था, फिर उसके बाद एज प्रॉब्लम, तो चार्ट बनाना है, बहुत आसान है। फिर पेरीमीटर प्रॉब्लम और ये सम प्रॉब्लम में 2 वेरिएबल आ रहा था, उसको भी मतलब कि एक इक्वेशन को फिर y वाले को इसमें डाल दिया y की जगह पे, और ये एक वेरिएबल में ला के फिर सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से है। ये तो वर्ड प्रॉब्लम तो यहाँ तक हो गया। अब इस चैप्टर में बहुत सारा 16 वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 2.2 में, यहाँ तक सबको सॉल्व करना है। इसमें अगर बहुत चीज़ नहीं भी समझ में आए तो वो पूछना है कमेंट सेक्शन में, वो हम डाउट बता देंगे अगले वीडियो में। जो भी अगला वीडियो आएगा तो रैशनल नंबर में भी कुछ टॉपिक छूट गया था, वो भी कवर हो जाएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग सॉल्व करना एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2।